The next question is, the half-life of a radioactive carbon-14 is this much years. In how many years 200 milligram of carbon-14 would reduce to 25 milligram? तो देखो 200 मिलीग्राम से 25 मिलीग्राम्स बनना है, तो 200 से पहले 100 बनेगा, 100 का 50 होगा, 50 का 25 होगा, तो कितना टी हाफ लग गया? 1 2 3 टी हाफ लग गया. ओके, तो 3 टाइम्स ऑफ टी हाफ हो जाएगा आपका, तो 3 इंटू 5 7 6 0. इसको 3 से मल्टीप्लाई करो, 0 को बाहर रखो. 18 21 22 15 17 17,280. ऑप्शन नंबर सी would be the correct answer. Okay, a substance A decomposes by a first order reaction starting initially with A concentration is 2 molar. ये मोलालिटी दी है कि मोलर दी है? चलो हम लोग कैपिटल में मोलर कंसिडर करते हैं कि कंसंट्रेशन दिया है हमें. Okay, and after 200 minutes A becomes this much. For this reaction T half is. T half कैसे निकालोगे? पहले K निकाल दो, क्योंकि इंटरवल दिया है और हमें 2 टाइम का बीच का ये दिया है. K निकालोगे, फिर K से आपको T half आ जाएगा. तो K कैसे निकालेंगे हम लोग? हमें पता है K is equal to 2.303 by T log 80 by A0. log 80 by A0 आ जाएगा. वेट, A0 by 80 ये कंफ्यूजिंग है. इट इज़ A0 by 80 इनिशियल अपॉन आपका वो जो टाइम पे पूछा है. तो K कितना आ जाएगा? 2.303 T log A0 कितना दिया है आपका? 2, और फाइनली कितना हो गया? 0.15. इसको यहाँ पे ले लो. ओके, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे? 5 से डिवाइड करोगे, 5 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 20, सॉरी 5 से डिवाइड करो तो 40, 5 3 सा, तो 40/3 आ गया आसपास. और यहाँ पे क्या चल रहा है? 2.303 अपॉन 200. 200 बोला है ना, 200 मिनट्स के बारे में बोला है, तो हमें मिनट्स में ही चाहिए, तो मिनट्स को मिनट्स में ही रखते हैं. तो 200 मिनट्स ये आ जाएगा log ऑफ 40/3 के आ जाएगा. अभी हमें टी हाफ का फॉर्मूला पता है. टी हाफ इज 0.693 बाई के. तो के को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 0.693 बाई टी हाफ. तो इसके जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ? 0.693 बाई टी हाफ. तो देखो इस लॉग को कैसे सॉल्व करेंगे अभी हम लोग. देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2.303 बाई 200 रखे रहो. लॉग मैं 40 को 4 इंटू 10 लिख सकता हूँ. 4 इंटू 10 बाई 3. ओके, ऐसे लिख दो. तो इज इक्वल टू, ये तो हम लोग लिखेंगे बाद में, पर इसको सॉल्व कर लेते हैं. 2.303 बाई 200 लॉग 4. देखो ये मल्टीप्लिकेशन तो प्लस आ जाएगा, तो लॉग 4 यहाँ पे आ जाएगा. लॉग 4 प्लस लॉग 10 माइनस ऑफ के डिवीजन में, तो माइनस ऑफ लॉग 3. ओके, इज इक्वल टू आपका जो भी आंसर मतलब ये इक्वेशन आ जाएगा. तो इट इज़ 2.303 बाई 200. लॉग 4 क्या होता है? 0.6. लॉग 10 होगा 1, तो 1.6 आ जाएगा. माइनस ऑफ लॉग 3 क्या होता है आपका? लॉग 3 इज 0.4 इज इक्वल टू आपका 0.693 बाई टी हाफ. ओके, तो 1.6 माइनस 1.4 हो जाएगा, तो 1.2 आ जाएगा यहाँ पे. तो 2.303 बाई 200 इंटू 1.2 अगर बात करूँ मैं, यहाँ से आ जाएगा 2000. 2 से डिवाइड करो 1000, इससे जाएगा 2 से 6 इंटू 2 अप्रॉक्सीमेटली 12 के आसपास आ जाएगा. 12 के आसपास इंटू 10⁻³ ऐसा कुछ आ जाएगा. यहाँ पे. ओके, वेट अ मिनट. 2.30 थी ना, तो 1.6 इंटू 2.33, तो 1.2 के आसपास कुछ तो आ जाएगा. 1.2 के आसपास. अभी दिस मच इक्वल टू 0.693 बाई टी हाफ. तो टी हाफ कितना आ जाएगा हमारा? टी हाफ इज 0.693 बाई 1.2 इंटू 10⁻³ मिनट्स में. इसको यहाँ पे ले लो तो हो जाएगा 693 बाई 1.2. इसको ले लोगे तो 6930 बाई 1. ये जाएगा 5 × 60, तो 9 बचा. फिर कितना हो जाएगा? मतलब 5 के आसपास दिख रहा है क्या? मतलब 50 टाइप्स कुछ आ जाना चाहिए. देखो मुझे दिख रहा है 53 या तो 50. ओके, 53 या 50. अगर इसका 3 सा करूँ मैं तो 36 आ रहा है. मतलब हमने थोड़ा सा गलत किया है, मतलब थोड़ा सा हमारा एरर हो गया, क्योंकि हम लोग ने यहाँ पे थोड़ा सा बहुत ही अज्यूम कर लिया. तो इसका आंसर इज 53, क्योंकि 50 तो आने से रहा. हम लोग जो कैलकुलेट करते हैं वो भी 50 नहीं आएगा, उसमें 53 आ जाएगा. ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आ जाएगा. सिलेक्ट द रेट लॉ दैट करस्पॉन्ड्स टू द फॉलोइंग प्रोसेस, फॉलोइंग रिएक्शंस. ए से बी बन रहा है और हमें कुछ दिया है यहाँ पे. देखो ये फर्स्ट एक्सपेरिमेंट्स बहुत सारे दिए हैं. तो देखो सबसे पहले मैं यूज़ करूँ अगर एक्सपेरिमेंट 2 का ये और एक्सपेरिमेंट 3 का ये कांस्टेंट है, तो इस केस में हम लोग ने क्या किया? इस केस में हम लोग ने 0.75 मतलब 0.7 से 0.35 हो गया. तो रेट कितना हो गया आपका? 0.1 फ्रॉम
0.1 फ्रॉम 0.8 से 0.1 हो गया। मतलब अगर मैं r इज इक्वल टू फर्स्ट इनिशियल रेट लिखूँ, पहले रेट का लिखूँ, r इज इक्वल टू a तो सेम है, दोनों का एक कट जाएगा आपका, तो b पहले कितना था, b इज 0.07 ओके रेज टू x, फिर बाद में कितना हो गया अगर 0.8 था तो बाद में हो गया 0.1 इज इक्वल टू आपका 0.035 रेज टू एक्स। तो ये दोनों रेज टू एक्स आ जाएगा, इससे ये गया, इससे ये गया, तो 8 आ गया यहाँ पे। इट इज 8 इज इक्वल टू पॉइंट चलेंगे 70/30 इज आपका 2 रेज टू एक्स, तो एक्स क्या हो जाएगा आपका 3, एक्स हो जाएगा आपका 3। मतलब हम लोग ने अगर 0.3 से 0.5 कर दिया तो ये 0.1 से 0.8 हो गया, मतलब 3 हो गया, तो x इज 3, मतलब b का पावर है 3, तो ऐसा दिख रहेगा कहाँ पे, b का पावर 3, b का पावर 3, b का पावर 3, और ये थोड़ा ब्लर दिख रहा है ओके, बट हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं रेट लॉ, बाद में करेक्ट आंसर तो हम लोग बता ही देंगे। फिर हमें क्या ढूंढना है 0.7 देखो इस केस में अगर मैं सेकेंड एक्सपेरिमेंट वापस लूँ और यहाँ पे लूँ फोर्थ एक्सपेरिमेंट, तो दोनों 0.7 है, यहाँ पे 0.8 है, वेट अ मिनट यहाँ पे बहुत ब्लर दिख रहा है, तो मैं करेक्ट वैल्यूज लिख लेता हूँ बाजू में ओके। तो ये कुछ वैल्यूज मैंने लिख दिए जो मुझे ब्लर दिख रहे थे, यहाँ पे b/3 है, तो b/3 तो ये पक्का है, तो ये दोनों तो आने नहीं वाले, a और c में से ही आंसर होगा। फिर अभी हम लोग देखते हैं कि यहाँ से देखो 0.04 से अगर हम लोग लेके गए उसको 0.12 पे, तो पहले कितना था आपका, फर्स्ट रेट वॉज 0.024 पे 0.8 था r ओके, बाद में कितना हो गया, यहाँ पे हो गया 0.8 ही हो गया, यहाँ पे 0.8 r, तो हम लोग ने क्या कर दिया बेसिकली इसका 0.024 से 0.014, इससे ये चला गया, इससे ये चला गया, इससे 1 ज़ा 2 ज़ा हो गया यहाँ पे, बट रेट में कुछ चेंज आया ही नहीं, मतलब आपने कंसंट्रेशन इसको डबल कर दिया, 2 ज़ा कर दिया, बट रेट में तो रेट का उतना ही है, मतलब रेट लॉ ए के रिस्पेक्ट में रेट लॉ 0 होना चाहिए, मतलब ए के रिस्पेक्ट में ऑर्डर 0, तो ऑप्शन नंबर ए वुड बी द करेक्ट आंसर। द एज ऑफ मोस्ट एंशिएंट जियोलॉजिकल फॉर्मेशन इज एस्टिमेटेड बाय कार्बन 4 डेटिंग, ये थोड़ा ब्लर दिख रहा है, बट मतलब आपका एज कैसे डिटरमाइन होता है, मोस्ट रिसेंट आपका यूज है कार्बन 4 डेटिंग ओके, और मोस्ट एक्यूरेट बोला जाए तो इलेक्ट्रॉन स्पिन बोल सकते हो आप, यहाँ से थोड़ा क्लियर दिख रहा है, थियोरी ऑफ रेट रिएक्शंस ओके। ए से बी का एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन इज -4.2 एंड एंथैल्पी ऑफ एक्टिवेशन इज 9.6, द करेक्ट पोटेंशियल एनर्जी प्रोफाइल ऑफ द रिएक्शन इज गिवन बाय, देखो डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन, एंथैल्पी इज डेल्टा एच इज -4.2, -4.2 मतलब रिलीज हुआ है, मतलब इट इज एन एक्सोथर्मिक काइंड ऑफ रिएक्शन, एक्सोथर्मिक में प्रोडक्ट रिएक्टेंट शुड बी आपका हाई स्टेट पे, प्रोडक्ट शुड बी एट लोअर स्टेट, तो रिएक्शन आपका हाई स्टेट पे, प्रोडक्ट एट लोअर स्टेट कहाँ दिख रहा है आपको ओके, इट इज बेसिकली सीन इन आपका ऑप्शन नंबर सी ओके, ये आपका ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। फिर आपको और क्या दिया है, मतलब 9.6, ये तो मतलब दिखाया है कि 9.6 एक्टिवेशन मतलब एक पीक आना चाहिए वो बताने के लिए, तो ऑप्शन नंबर सी वैसे ही करेक्ट आ रहा था। The slope of Arrhenius plot this of the reaction this wait, यहाँ पे भी मुझे थोड़ा blur दिख रहा है okay, so what I'm gonna do is I'm gonna take a print again, so now here you can see a much clearer picture okay। The slope of Arrhenius plot okay, ln k और 1/t को प्लॉट किया है, for the first order reaction is this slope, the value of EA for the reaction is, पहले तो आपको अरीनियस इक्वेशन क्या है वो पता रहना चाहिए, अरीनियस इक्वेशन पता चलने के बाद आपको ये फॉर्म में लेके आने के बाद इसको प्लॉट करना आना चाहिए ग्राफ, उसके बाद आप जाके इसको आंसर कर पाओगे। नाउ अरीनियस इक्वेशन क्या बोलता है, अरीनियस इक्वेशन सेज दैट, अरीनियस इक्वेशन क्या होता है, k इज इक्वल टू ए ई रेज टू माइनस ई ए बाई आर टी ओके, तो हमें ई ए पूछा गया, तो देखो अगर हम ln ले लेंगे, ln k इज इक्वल टू ln a प्लस माइनस ऑफ ई ए बाई आर टी, और ई तो चला जाएगा क्योंकि ये नीचे आ गया और ये माइनस हो जाएगा, तो हमें किसके बीच में ग्राफ प्लॉट करना है, ln k और 1/t, तो मैं अगर लिखूँ ln k इज इक्वल टू ln a माइनस ई ए बाई आर टी, इसके बीच में ग्राफ प्लॉट करना है इन दोनों के बीच में, तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू एम एक्स माइनस सी। तो हमें स्लोप क्या दिया है, स्लोप इज गिवन एज दिस, तो स्लोप इस केस में अगर कंपेयर करें तो m इज इक्वल टू ई ए बाई आर होता है स्लोप, r का वैल्यू हमें दिया है, इस वैल्यू को हम लोग 25/3 भी ले सकते हैं, ये शॉर्टकट मैंने आपको बताया है, तो ई ए क्या हो जाएगा, स्लोप इंटू आर, स्लोप कितना दिया है आपको -5 × 10⁻³ ओके, स्लोप नेगेटिव है तो नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा, तो ये तो ठीक ही है, और
5 इंटू 10⁻³ दिया है, और m कितना आ जाएगा आपका, हाँ ये हो जाएगा 25/3। ओके, तो 125/3 इंटू 10⁻³ तो 124 करोगे आप एक्चुअली में, तो 125 कर रहे हो तो कितना आ रहा है 78, तो 3 से डिविजिबल वैसे भी नहीं है वो, 125/3 हो जाएगा ना, तो 3 4 ज़ा 12, 3 1 ज़ा 3, 2 बचा, तो 41 पॉइंट के आसपास इंटू किलो जूल, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा क्या, येस इट इज़ द करेक्ट आंसर। Okay, an increase in the concentration of reactant of a reaction leads to change in heat of reaction, threshold energy, collision frequency, activation energy। किसमें चेंज होता है आपका, देखो आपका इंक्रीज इन कंसंट्रेशन, देखो आपका जो ये थियरी है, कोलिजन थियरी है आपका, इट सेज दैट जितने रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स कोलाइड विद ईच अदर टू फॉर्म, समझो ए मॉलिक्यूल एक इधर आ रहा है, ए मॉलिक्यूल एक इधर आ रहा है, ए एंड ए विल कोलाइड टू ईच अदर टू फॉर्म अ बॉन्ड एंड अ बी मॉलिक्यूल, मतलब बी सब्सटेंस बनने के लिए। तो अगर आपने कंसंट्रेशन बढ़ा दिया तो कोलिजन फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, कि एक जगह पे समझो आपने एक मॉलिक्यूल रखा था, उसके बाद जो में अभी 2 मॉलिक्यूल्स आ गए। ओके, मैं मॉलिक्यूल्स ले रहा हूँ, एक मोलर में तो बहुत सारे मॉलिक्यूल्स रहते हैं, बहुत सारे एटम्स रहते हैं, ये भी आपको पता है। तो इसमें कंसंट्रेशन बढ़ने से जगह की मारामारी होगी, तो कोलिजन फ्रीक्वेंसी वुड इंक्रीज। ओके, फॉर अ रिएक्शन एक्टिवेशन एनर्जी इज 0 एंड द रेट कांस्टेंट एट 200 Kelvin is this much, the rate constant of the reaction would be, okay, R is equal to KA होता है आपका, बट इस चीज़ का इससे कोई लेना देना नहीं, क्योंकि इसमें देखो आपको 2 टेम्परेचर्स दिख रहे हैं, कभी भी आपको 2 टेम्परेचर दिख रहे हैं इन केस ऑफ केमिकल काइनेटिक्स, जैसा वीडियो केमिकल काइनेटिक वीडियो बोल रहा हूँ, केमिकल काइनेटिक्स जैसे क्वेश्चंस में रेट कांस्टेंट, तो केमिकल काइनेटिक्स का क्वेश्चन ही फिक्स है, और 2 टेम्परेचर दिख रहे हैं, तो आपको डायरेक्टली एक ही फॉर्मूला लगाना है, कौन सा, log K2/K1 is equal to EA by 2.303 R 1 minus T1 1 by T1 minus 1 by T2। ओके, ये आपको डायरेक्टली लगाना है। K2 कितना दिया है आपका, K2 इज गिवन एज, K2 हमें निकालना आई थिंक सो, देयरफॉर द रेट कांस्टेंट 400 केल्विन, तो अगर मैं K2 1 वाले को 200 पे ले लेता हूँ, 1 वाला 2 वाला एट 400, तो ये log K2 तो हमें निकालना है, K1 हमें दिया हुआ है कितना 1.6 इंटू 10⁻6 दे दिया है यहाँ पे, ये 0 है तो ये पूरा 0 हो जाएगा क्या, ये सब के सब टर्म 0 हो जाएंगे, तो ये भी जाके आपका क्या हो जाएगा आगे, ये पूरा 0 है, वेट 0 हो जाएगा, तो log ऑफ 0, अगर हम लोग दोनों एंटी लॉग लेंगे तो K2 बाई 1.6 इंटू 10⁻6 वुड बी 1, एंटी लॉग लेंगे तो log 0 कब आता है, log 1 इज इक्वल टू 0 होता है। ओके, तो ये 1 आ गया एंटी लॉग लेंगे तो K2 इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻6। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कुछ कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं थी। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, 1.6 इंटू 10⁻6 सेकेंड इनवर्स, ऑप्शन नंबर सी वुड बी द करेक्ट आंसर। ओके, now in addition the addition of a catalyst during the chemical reaction alters which of the following quantities, it alters activation energy। आप बायो में पढ़ते हो, केमिस्ट्री में पढ़ते हो। The activation energy of a reaction can be determined by the slope of which of the following graphs। एक्टिवेशन एनर्जी स्लोप किसके, ln और 1/t, ये हम लोग ने स्टार्टिंग में ही किया था, मतलब जब भी हम लोग ये पेज चालू कर रहे थे तो उसमें ही हम लोग ने कर दिया था कि अगर हम लोग ln और 1/t में करेंगे तो स्लोप में E आ रहा है और उसको हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं।